Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Students, today we will start lecture number 17 of science, which is on page number 45 to 47 of workbook. Students, now open page number 45 of your workbooks. जब आप पेज नंबर 45 को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर एक एक्टिविटी दी गई है जो कि मैंने बोर्ड के ऊपर भी ड्रॉ की हुई है। एक्टिविटी की मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। फाइंड ऑल दीज इनवर्टिब्रेट्स इन द ग्रिड बिलो, विच वन आर इंसेक्ट्स। आपको पता है, ये तो पता है कि इनवर्टिब्रेट ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती। ये हमने मैनी टाइम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। अब यहाँ पे आपको ये जो ग्रिड नजर आ रही है, इन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर से हमने जो है वो अपने इस चार्ट के अंदर जो भी इंसेक्ट होंगे उसको हाईलाइट करना है। सबसे पहले तो हम इन इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स की जो है वो रीडिंग देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? एंट, बी, स्नेल, स्पाइडर, अर्थवर्म, एनीमोन, बीटल, बटरफ्लाई, क्रिकेट, फ्लाई, ग्रास होपर, कॉकरोच, स्लग, क्रैब, जेलीफिश। जी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने उन इनवर्टिब्रेट्स को लेना है जो कि इंसेक्ट हैं। हम अगर देखें तो एंट को देखें, एंट भी इंसेक्ट है। बी को देखें, बी भी इंसेक्ट है। फिर है स्नेल। स्टूडेंट्स, हमने इन इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स को तो रीड कर लिया है। अब हम चलते हैं इस चार्ट की तरफ। चार्ट के अंदर से हमने ये देखें, चार्ट के अंदर आपको कुछ कलर पार्ट नजर आ रहे होंगे जो कि ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जो कि इधर ग्रिड के अंदर दिए गए हैं। लेकिन हमने इनमें से उन इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म को अंडरलाइन करना है, उनको पॉइंट आउट करना है जो कि इंसेक्ट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेंगे तो फर्स्ट लाइन का जो कलर पोर्शन नजर आ रहा होगा उसके अंदर तो जेलीफिश है। जेलीफिश यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने उन ऑर्गेनिजम्स को अंडरलाइन करना है जो इंसेक्ट हैं। फर्स्ट लाइन को हम देखते हैं तो जेलीफिश है, जेलीफिश को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये इंसेक्ट नहीं है। सेकेंड लाइन की तरफ चलते हैं। सेकेंड लाइन के अंदर हम देखें तो हमारा जो कलर पार्ट है ये शो कर रहा है। अगर हम इन सब स्पेलिंग्स को ज्वाइन करेंगे तो ये बनता है बटरफ्लाई जो कि इंसेक्ट है। इसका मतलब है हमने इस ग्रिड में से जिस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया, जिस इंसेक्ट को सिलेक्ट किया वो है बटरफ्लाई। नाउ कम टू थर्ड लाइन। थर्ड लाइन को अगर हम जो है वो डिस्कस करेंगे, थर्ड लाइन में हम देखते हैं, थर्ड लाइन के अंदर फर्स्ट वाले साइड पे कुछ भी नहीं, सेंटर में देखें इन स्पेलिंग्स को तो ये बनता है कॉकरोच जो कि इंसेक्ट है। यहाँ पे देखिए कॉकरोच किधर है, यानी अब आप देखिए अपनी ग्रिड के अकॉर्डिंग आपने इसको भी फिल कर लिया। नंबर थर्ड वाली लाइन पे देखें तो हमारे पास जो कलर पोर्शन है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो है क्रैब। क्रैब यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन हम उसको अंडरलाइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्रैब जो है वो इंसेक्ट नहीं है। फोर्थ लाइन की तरफ चलते हैं। उसके कलर पार्ट को अगर हम सारे इन स्पेलिंग्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो है ग्रास होपर जो कि इंसेक्ट है। आप लोगों ने ग्रास होपर को देखा होगा, इसका कलर ग्रीन कलर का होता है और ये मोस्टली ग्रास में, ग्रासी एरिया, लॉन वगैरह में ये आप लोगों ने इसका एक्सपीरियंस डेली लाइफ में कभी ना कभी किया होगा। हमने इस चार्ट के अंदर से कितने इंसेक्ट को सर्कल कर लिया? हमने किया इन बटरफ्लाई 1, कॉकरोच 2, ग्रास होपर 3। नेक्स्ट लाइन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट लाइन को जब हम चेक करते हैं तो ये कलर पोर्शन जो है जिस ऑर्गेनिज्म को बनाता है वो ऑर्गेनिज्म है अर्थवर्म। अर्थवर्म यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन वो
इसको इंसर्कल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अर्थवर्म जो है वो इंसेक्ट नहीं है, वो वर्म है। नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लाइन की तरफ जब हम चलते हैं तो हमारे पास एक जो इंडिविजुअल कर्ल पोर्शन में आता है वो आता है बीटल, खटमल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी इंसेक्ट है और हमारे पास यहाँ पे बीटल इस ग्रिड में इस साइड में मौजूद है। इसका मतलब है हमने इसको भी जो है इंसेक्ट के अंदर कंसीडर किया। अगर हम इसी लाइन को आगे हम देखें तो हमारे पास एक इंडिविजुअल इस तरह बन रहा है, एक इंसेक्ट इस तरह बन रहा है, यानी कि ये फ्लाई बन रहा है, जो कि मक्खी, जो आप लोगों ने आम डेली लाइफ में कभी ना कभी उसको डेली लाइफ में इसका जरूर एक्सपीरियंस किया होगा या देखा होगा। फ्लाई ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट लाइन पे देखें। जब हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो कलर पार्ट है, उसका जो इंडिविजुअल बन रहा है, उसका जो इंसेक्ट बन रहा है वो बन रहा है आंट। जो अपनी डेली लाइफ में आपने उसको जरूर देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए आंट कहाँ पे मौजूद है, ये देखिए। नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं तो नेक्स्ट लाइन में कोई भी जो है वो इंसेक्ट मौजूद नहीं है। नेक्स्ट लाइन को चेक करते हैं तो यहाँ पे भी इंसेक्ट मौजूद नहीं है। स्पाइडर मोस्टली जो है वो स्पाइडर को कुछ लोग कॉमनली कहते हैं कि स्पाइडर यानी कि मकड़ी भी एक कीड़ा ही है, जबकि जो है रियल में स्पाइडर को कंसीडर इंसेक्ट्स के अंदर नहीं किया जाता, क्योंकि इंसेक्ट को किसी भी और जो है वो इंसेक्ट के लिए ज़रूरी है कि उसकी बॉडी के अंदर जो उसके पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होने चाहिए। तो स्पाइडर के अंदर पेयर ऑफ लेग्स नहीं हैं, अगर मौजूद होते, अगर आपने कभी स्पाइडर को देखा हो, उसकी जो लेग्स होती हैं 4 या 6 होती हैं, लेकिन वो सेपरेट होती हैं, तो वो इस तरीके से वो कंसीडर नहीं किया जाता। इसके कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्पाइडर को इंसेक्ट के अंदर जो है वो साइंटिस्ट कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन को हम देखें तो नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन में जो कलर पोर्शन है वो शो करता है एनीमोन को, जो कि इंसेक्ट नहीं है। तो हमने इस ग्रिड के अंदर जो है तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी के अंदर से हमने ये वाले इंसेक्ट जो थे वो इस एक्टिविटी के अंदर से हमने फाइंड आउट किए और उधर से चार्ट में उसको इंसर्कल कर लिया। इसके अलावा अब आप लोगों ने देखना है कि अगर इंडिविजुअल कोई ऐसा इन्वर्टिब्रेट इस ग्रिड के अंदर मौजूद है तो अब वो आप खुद से जो है वो इंसर्कल कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये इंसेक्ट है। तो स्टूडेंट वी हैव सॉल्व क्वेश्चन पेज नंबर 45। स्टूडेंट्स नाउ कम टू पेज नंबर 46। हमने 45 पेज कर लिया है। अब हम अगर 46 पेज पर आते हैं तो 46 पॉइंट नंबर पे है ड्रॉ एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम बुक, पेज नंबर 38। बुक का पेज नंबर 38 आपने खोलना है। उसके अंदर देखिए टॉपिक होगा फर्स्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट के डिफरेंट इंसेक्ट्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो ड्रॉ की हुई हैं। कुछ मैंने एक ड्राइव जो है वो मैंने ड्रॉ की है इसी पेज के अंदर से। ये है कॉकरोच। सेकेंड इंसेक्ट मैं ड्रॉ कर रही हूं आपके सामने। आपके मेन इंसेक्ट्स का जो मैंने आपको बताया है कि जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो फर्क होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये होता है कि दे हैव पेयर ऑफ लेग्स एंड आल्सो विंग्स। ये इंसेक्ट को ऐसे ये हैं इनकी लेग्स। जी आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो इंसेक्ट होती है, इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो वो 3 पार्ट्स में इनके अंदर डिवाइडेड होती है। जिसका ये होता है, इसका फर्स्ट पार्ट ये होता है, इसको बोलते हैं हम उसका हेड रीजन। इसके अलावा सेकंड जो इसका पार्ट होते हैं इसको हम बोलते हैं थोरैक्स। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन।
जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनकी बॉडी 3 जो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। हेड रीजन, जैसे कि एक इंसेक्ट मैंने ड्रॉ किया, इसका ये जो हेड रीजन है, हेड रीजन के साथ आप देखें इस इंसेक्ट को भी और इस इंसेक्ट को भी देखें, आप देखेंगे कि इनके साथ इस किस्म का ना स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है। ये स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीना। अब ये एंटीना जो होता है किसी भी इंसेक्ट का, ये इसका स्पेशल ऑर्गन होता है जो इसको इसके इर्द गिर्द के हवाले से जो है वो बाखबर रखता है कि यहाँ पे इसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा है, उसको जो है उसकी फीलिंग जो है ना, वो ये कह सकते हैं आप पूरे के पूरे इंसेक्ट की जो फीलिंग होती है वो इसके एंटीना के अंदर होती है। आप लोगों ने ये सारे इंसेक्ट्स देखे होंगे। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर 3 और मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। अगर हम कॉकरोच को देखें तो कॉकरोच का 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, देखिएगा 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। ठीक है जी। इसी तरीके से इस इंसेक्ट का भी है, इसके अंदर आप देखें कुछ इंसेक्ट के अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, कुछ के अंदर जो है वो मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। इनके जो मेन फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं, यानी कि दे हैव विंग्स। इसके भी विंग्स होते हैं और कॉकरोच के भी आप लोगों ने देखा होगा अपनी रूटीन लाइफ के अंदर के कॉकरोच के भी विंग्स होते हैं, जिसके वजह से वो इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं। तो हमने देखा इसके अलावा हर सब कॉकरोचेस की जो होती हैं वो 3 रीजन्स मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि एवरी इंसेक्ट डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड रीजन के अंदर एंटीना होते हैं, थोरैक्स के साथ मोस्टली इनकी लेग्स अटैच होती हैं और एब्डोमेन के साथ इनके जो हैं वो विंग्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, थोरैक्स के साथ सॉरी इनकी जो हैं वो विंग्स अटैच होते हैं। और इसी तरीके से ये सारे का सारा जो है वो इंसेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। सारे इंसेक्ट के अंदर तकरीबन जो है ये 3 फीचर्स जो हैं, यानी कि उनका हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। इसके अलावा हेड के रीजन के साथ एंटीना होते हैं जो उसको सराउंडिंग के हवाले से गाइड करते हैं। और ये जो इंसेक्ट होते हैं ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव बैकबोन। तो हमने पेज नंबर 46 सॉल्व कर लिया, जिसमें हमने क्या किया, हमने इंसेक्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और 2 इंसेक्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ करके आपको दिखा दिए। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस, आप 2 ड्रॉ करते हैं या 2 से ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन पेज नंबर 45 एंड 46। नाउ पेज नंबर 47। जब आप वर्कबुक का पेज नंबर 47 ओपन करेंगे तो सबसे पहले है डिस्कस एंड आंसर। व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई थिंग्स? वी आर सम ऑफ द वेज, व्हाट आर सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन क्लासिफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू दे लिव एंड व्हाट दे ईट। अच्छा जी, जब हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हमने ये डिस्कस किया था कि दुनिया में बहुत सारे जानदार मौजूद हैं, लाखों की तादाद में दुनिया में जानदार मौजूद हैं, लाखों, हजारों, सैकड़ों जो हैं वो कह सकते हैं आप, ये जो हैं ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मौजूद होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो हर ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअली जो है वो डिस्कस कर सके, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, उसका मोड ऑफ लिविंग, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जान सके। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 5 किंगडम्स के अंदर रख दिया था, जिनकी फर्स्ट किंगडम थी हमारे पास, हमने डिस्कस की प्रोक्टोप्टेस, प्रोकैरियोट्स, उसके बाद फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों इसमें रखने का ऑर्गेनिजम्स का मकसद ये था कि जिन ऑर्गेनिज्म के जिन कैरेक्टर्स आपस में एक जैसे होंगे उसको एक किंगडम के अंदर रख दिया, ताकि हम अगर जो ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टरिस्टिक अमीबा यानी अमीबा को हम देखें तो अमीबा को प्रोक्टोप्टिस के अंदर रखा था। वो ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर्स वो अमीबा जैसे होंगे उनको रख दिया प्रोक्टोप्टिस के अंदर। जो है ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स की तरह के होंगे उनको रख दिया प्रोकैरियोट्स के अंदर। जिन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर फंजाई से मिलते होंगे उनको फंजाई के अंदर रख दिया। जिन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर प्लांट से मिलते जुलते होंगे
उनको प्लांट्स के अंदर रख दिया, जिनके करेक्टर्स एनिमल से मिलते होंगे उनको एनिमल्स के अंदर रख दिया। इस तरह पूरी दुनिया में जो लाखों की तादाद में ऑर्गेनिज्म थे उनको डिस्कस करना आसान हो गया। तो ये इसका मतलब ये है कि हमने इस क्वेश्चन का हाफ आंसर तो दे दिया कि क्यों ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पेश आई। दूसरी बात ये थी कि व्हाट आर द सम वेज इन विच वी क्लासिफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर लिव एंड डे। कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और वो कैसे रहते हैं। हमने देखना होता है किसी भी जानदार को जब साइंटिस्ट क्लासीफाई करते हैं तो एक चीज़ उसके फिजिकल फीचर देखते हैं, फिर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ लिविंग, मोड ऑफ ईटिंग। अगर तो डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का सेम होगा तो उनको वो एक जो है वो ग्रुप के अंदर रख देते हैं। जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर वर्टिब्रेट्स भी आते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं। वर्टिब्रेट्स में वो जानदार आते हैं जिनकी बैकबोन यानी बॉडी में हड्डियां मौजूद होती हैं, और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वो जानदार आते हैं जिनकी बॉडी में हड्डियां नहीं यानी बैकबोन मौजूद नहीं होती। लेकिन इनको रखा गया एनिमल्स के अंदर, चाहे वो इंसेक्ट हैं, चाहे वो बर्ड हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, या जिनके इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो उनको कंसीडर रखा गया। तकरीबन इनके फीचर्स सबके थे वो उनको रख दिया एनिमल्स के अंदर। आगे इनकी फर्दर अपनी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फीचर्स के हवाले से आगे इनकी फर्दर क्लासेस बना दी गई, फर्दर आगे इनकी टाइप्स बना दी गई। जैसे कि हमने एनिमल्स को डिस्कस किया था तो एनिमल्स के आगे फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। अगर हम वर्टिब्रेट के कैरेक्टर को डिस्कस करें तो इसके आगे फर्दर 5 क्लासेस थी, जिसमें फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन और फिर बर्ड्स एंड आगे मैमल्स। इसी तरीके से वर्टिब्रेट्स की भी क्लासेस थी जिसके अंदर इंसेक्ट थे, वॉर्म्स थे, ये सारे के सारे, यानी कि उन्होंने एक ऐसे फीचर रखने वाले को कंसीडर कर दिया कि एनिमल थे। बाद में उनकी अपनी बॉडी स्पेसिफिकेशन या अपनी स्पेशलिटी की बेस पे डिफरेंट क्लासेस बना देंगे। तो ये देखिए, तो ये हम इसका मतलब ये है कि ये मैंने दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर आपको ब्रीफ कर दिए हैं। अब आपने खुद से जो है वो इसके आंसर्स अंडरस्टैंड करने के बाद राइट करने हैं। नेक्स्ट है जी, सम पीपल थिंक दैट स्पाइडर्स आर इंसेक्ट्स बट व्हेन दे आर नॉट, एक्सप्लेन हाउ दे आर डिफरेंट टू इंसेक्ट्स। कुछ जो जानदार हैं, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया स्पाइडर जो थे वो ऐसे जानदार हैं जिनको देखें तो वो लगता है, बज़ाहिर देखने में आम लोगों का भी यही ख्याल है कि वो इंसेक्ट हैं, जबकि वो हकीकत में इंसेक्ट ग्रुप में अंदर कंसीडर नहीं किए जाते। इसकी बहुत सारी रीजन, जिसमें से एक मैंने आपको बताया था कि इनके जो हैं इंसेक्ट हैं उनके अंदर पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, जबकि इंसेक्ट के अंदर पेयर ऑफ लेग्स नहीं होती। इस तरीके से जो है इंसेक्ट के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर 3 या मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हों, जबकि इंसेक्ट स्पाइडर्स के अंदर 3 और मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग्स नहीं होती उनके। ये एक मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इंसेक्ट जो है वो स्पाइडर्स जो है वो इंसेक्ट ग्रुप के अंदर हम नहीं कंसीडर करते। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ओरल टास्क है जी, टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स अबाउट द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट, अबाउट द इनवर्टिब्रेट दैट लिव इन योर हाउस, व्हाट दे लिव एंड व्हेन दे डू। आप लोगों ने अपने घरों में डिफरेंट, सबसे पहले तो आप लोगों ने असाइनमेंट मैनी टाइम्स लेक्चर्स के दौरान हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, व्हाट आर वर्टिब्रेट्स एंड व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स। इसके अलावा आप लोगों ने अपने घरों में डिफरेंट टाइप्स के इनवर्टिब्रेट्स देखे होंगे, यानी इनवर्टिब्रेट से मेरी मुराद वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। जैसे कि आपने इंसेक्ट अपने घरों में देखे होंगे, मोस्टली जो हाउस फ्लाई, यानी इसके अलावा कॉकरोचेस वगैरह या इस और भी जो इंसेक्ट होते हैं मोस्टली घरों में उसका एक्सपीरियंस होता है। ये सारे के सारे कंसीडर होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, और मोस्टली आप ये सब जो हैं वो इनसे वेल फेमिलियर हैं। ये आपका टास्क है कि जी आपने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की जो डेफिनेशन है वो बतानी है, एंड इसके साथ साथ आपने जो घरों में इनवर्टिब्रेट्स देखे हैं उसको बताना है कि कौन कौन से। नेक्स्ट देखिए हम क्लासिफिकेशन, इज इट फिश और एन एम्फीबियन। Axolots live in water. They breathe through gills that look like feathers, but they have 4 legs and tails and are covered in skin and not scale. Axolots lay eggs. अच्छा जी, यहाँ भी हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को जिक्र किया जिसमें उन्होंने एक्सोलोटस
जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको डिस्कस किया कि वो जो है फिश जो है या एम्फीबियन है। तो यहाँ पे उसके थोड़े से फिजिकल फीचर्स को डिस्कस किया कि वो उसके अंदर ब्रीदिंग जो होती है वो गिल्स के थ्रू होती है, और उसके अलावा उसके पास जो फीदर उसके होते हैं 4 लेग्स हैं, टेल्स हैं, उसकी स्किन कवर्ड होती है लेकिन उसके अंदर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि फिश की जो बॉडी होती है वो स्केल्स के साथ कवर्ड होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सोलॉट्स जो ऑर्गेनिज्म है वो फिश नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि मोस्टली बेस करता था एक्टिविटीज़ पे, जो हमने डिस्कस किया वर्कबुक पेज नंबर 45 से 47 तक। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ की जो आज के लेक्चर में डिस्कस की गई है आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, और आप जो शीट्स हैं इससे रेलिवेंट वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाक।